हेलो फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन को लेकर आज का जो हमारा लेक्चर है वो 6th लेक्चर है उस सीरीज का, एमसीक्यू सीरीज का। इसमें हम 50 क्वेश्चंस जैसे एज यूजुअल डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स एक एक क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड इज़, पैराडाइज रिगेन्ड की थीम क्या है फ्रेंड्स? सैटर्न टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस, सैटर्न्स एनकॉर्चमेंट इन हेवन, वॉर बिटवीन सैटर्न एंड मैन और नन ऑफ दीज। तो देखिए ज़रा पैराडाइज रिगेन्ड की क्या थीम है फ्रेंड्स। सैटर्न्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस, डेफिनेटली पहला वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। सैटर्न का टेम्पटेशन इसकी थीम है पैराडाइज रिगेन्ड की। और किसने मिल्टन को कहा? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड और द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। दोनों इम्पॉर्टेंट ये कमेंट रहे हैं। और डेफिनेटली फ्रेंड्स किसने कहे? एल टेनिसन, ब्राउनिंग, इलियट, नेहम टेटे। तो टेनिसन ने एक पोएम लिखी थी मिल्टन के नाम पे। उस पोएम में इन्होंने कहा था गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड और द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज। चलिए लॉन्ग अवेटेड क्वेश्चन, हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स क्वेश्चन, बड़े कंफ्यूज भी आप रहते हैं कि सैटर्न को कहें एडम को कहें। देखिए मैं हमेशा क्लियर करता हूँ इस बात को कि अगर बुक फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट बुक का हीरो आपको कहना है सैटर्न। लेकिन अगर ओवरऑल किसी ईपिक के हीरो की बात करें तो कोई ईपिक का हीरो कोई विलेन नहीं हो सकता। क्लियर? तो यहाँ अगर ओवरऑल आप हीरो की बात पैराडाइज लॉस्ट के कर रहे हैं तो आपको फिर हीरो बता देना है कौन? एडम। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट हैज़ बीन प्रेज्ड फॉर इट्स, किसके लिए इसकी प्रशंसा की जाती है पैराडाइज लॉस्ट की? लाइटनेस ऑफ टच, ग्रैंड स्टाइल, इट्स सैटारिकल टोन, नन ऑफ दीज। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये किसके अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए इसको जाना जाता है पैराडाइज लॉस्ट को। In which tract Milton has expressed support for polygamy? सपोर्ट फॉर पॉलीगैमी किस में कहा है मिल्टन ने? किस में पॉलीगैमी को सपोर्ट किया? डी डॉक्ट्राइना, क्रिश्चियाना और ऑफ ट्रू रिलीजन, एपिस्टल फॉर मल्टीफैमिलीज और प्रोल्यूजन्स। तो फ्रेंड्स पॉलीगैमी को अगर सपोर्ट किया है तो पहला वाला जो ट्रैक्ट है द डॉक्ट्राइना क्रिश्चियाना, इसमें इन्होंने पॉलीगमी को सपोर्ट किया है। मिल्टन डिफाइंड हिज व्यूज़ ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी इन द प्रीफेस टू, किस में इन्होंने अपने जो व्यूज़ हैं ग्रीक ट्रेजेडी को वो किसके प्रीफेस में दिए हैं? डेफिनेटली फ्रेंड्स पैराडाइज लॉस्ट, रिगेन्ड, सैमसन या लाइसिडास। तो आंसर की बात करें तो सैमसन एगोनिस्ट के प्रीफेस में इन्होंने ग्रीक ट्रेजेडी को लेके अपने जो व्यूज़ हैं वो दिए हैं। Who does the speaker reject at the beginning of El Allegro? किस चीज़ को लेकर स्पीकर क्या रिजेक्ट करता है एल एलिग्रो की बिगिनिंग में? मेलनकली, रैथ, केयर या कंटेम्पलेशन। तो नीचे वाले नहीं है फ्रेंड्स। बिगिनिंग में क्या रिजेक्ट करता है स्पीकर? मेलनकली। फ्रॉम विच बुक हैज़ इट बीन टेकन? द टू बी वीक इज़ मिजरेबल, डूइंग और सफरिंग। कमज़ोर पड़ना डूइंग और सफरिंग में वो मिजरेबल है। कहाँ की लाइन है? बड़ी फेमस लाइन है, यू नो वेरी वेल, पैराडाइज लॉस्ट की ये लाइन है फ्रेंड्स। द शेफर्ड्स दैट अपीयर इन एल एलिग्रो ड्रा फ्रॉम विच ट्रेडिशन, किस ट्रेडिशन से शेफर्ड्स आए हैं? और बात करें फ्री वर्ड्स, क्लासिकल, हिम, सोनेट या पेस्टोरल पोएट्री। तो देखिए अगर सेफर्ड्स की बात कर रहे हैं तो पेस्टोरल पोएट्री से सेफर्ड्स आए हैं, बाकी में सेफर्ड्स का कोई मतलब नहीं था। द स्पीकर अलाइंस मेलनकली विद, मेलनकली को अलाइन करता है स्पीकर किसके साथ फ्रेंड्स? डार्कनेस ऑफ ए गैम्बलिंग हॉल, डार्कनेस ऑफ ए फॉरेस्ट, डार्कनेस ऑफ द अंडरवर्ल्ड या डार्कनेस ऑफ ए टावर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स जो अंडरवर्ल्ड की डार्कनेस है उससे यहाँ अलाइन किया जाता है मेलनकली को।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्टोरल पोएम। पेस्टोरल पोएम कौन सी है बता दीजिए ज़रा। एडोनिस, टाइरियासिस और लाइसिडास, नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स मिल्टन की कौन सी है? लाइसिडास है पेस्टोरल। और थायरियसिस भी है, किसकी है फ्रेंड्स? ये दूसरा ऑप्शन थायरियसिस तो मैथ्यू आर्नोल्ड की थी। किसकी डेथ पे थी? एएच क्लो की डेथ पे। और एडोनिस जानते ही हैं, पीबी शैली की थी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। तीनों बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए किसने लिखी और किसकी डेथ पे लिखी। आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनफिनिश्ड रिलीजियस मैनिफेस्टो सपोज टू बी रिटन बाय मिल्टन। अनफिनिश्ड रिलीजियस मैनिफेस्टो कौन सा है फ्रेंड्स? अनफिनिश्ड की बात करें, डिफेंसियो प्रो पोपुला, डिफेंसियो स्कुंडा, ट्रीटाइज ऑफ सिविल पावर, डी डॉक्ट्राइना क्रिस्टियाना। तो डी डॉक्ट्राइना क्रिस्टियाना की बात हम कर रहे हैं, वही है अनफिनिश्ड रिलीजियस मैनिफेस्टो माना जाता है, जॉन मिल्टन का लिखा हुआ। इन हिज कंट्रोवर्शियल नॉवल द सैटेनिक वर्सेस, सैटेनिक वर्सेस किसका रहा है फ्रेंड्स? सलमान रश्दी का रहा है सैटेनिक वर्सेस। सलमान रश्दी अडेप्ट्स मेजर मोटिव एंड प्लॉट एलिमेंट्स फ्रॉम सच एज ए फॉल एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन। और अब बात रह गई है फ्रेंड्स सैटेनिक वर्सेस की है, तो डेफिनेटली सोर्स इसका क्या होगा? पैराडाइज लॉस्ट होगा। कुछ सोच विचार करने वाली बात ही नहीं है। नेम ऑफ द अमेरिकन ऑथर रोट पैराडाइज लॉस्ट द नॉवल। किसने लिखा पैराडाइज लॉस्ट नॉवल 1994 में? तो पैराडाइज लॉस्ट की बात करें, ये तो फ्रेंड्स जोसेफ कॉनरेड, फॉकनर और जोसेफ लेंजरा और हेमिंगवे। पैराडाइज लॉस्ट नॉवल की बात करें तो फ्रेंड्स जोसेफ लेंजरा का ये नॉवल रहा है। अमेरिकन ऑथर थे जोसेफ लेंजरा। फॉलोइंग लाइन टेकन फ्रॉम, कहाँ से ली गई है? वाइजेस्ट मैन हैव एर्र्ड एंड बाय बैड वुमन हैव डिसीव्ड। Wisest men have erred and by bad women been deceived। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये तो सैमसन एगोनिस्ट की लाइन है। क्वेश्चन पहले भी आया था, हु सेड दैट पैराडाइज रिगेन्ड इज प्रैक्टिकली सुई जनरस इन इट्स पोएटिक एग्जीक्यूशन। सुई जनरस बताया है किसको? पैराडाइज रिगेन्ड को। और नॉर्थ ऑफ फायर ने ये बताया है। इन विच पोएम ऑफ जॉन मिल्टन द ग्रीक गॉड्स फीबस द सन गॉड और जॉब द किंग ऑफ गॉड्स वॉइस। कौन सी पोएम में जॉन मिल्टन की ग्रीक गॉड्स फीबस और जॉब का जिक्र होता है? ऑन द लेट मैसेकर इन पेडमोंट, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड और लाइसिडास। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स लाइसिडास की बात करें, लाइसिडास में जिक्र होता है। मिल्टन डिस्क्राइब्ड सैमसन एज बीइंग आईलेस इन गाज़ा। पीछे क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, तो किसने ये टर्म लिया? किस नॉवल का टाइटल रहा है आईलेस इन गाज़ा? चलिए बता दीजिए ज़रा। एडोलस हक्सले का एक नॉवल रहा है आईलेस इन गाज़ा। आर्केड्स एंड कॉमर्स आर मिल्टन्स टू फेमस। क्या हैं फेमस फ्रेंड्स? आर्केड्स और कॉमर्स दोनों क्या हैं? मिल्टन की फेमस मास्क रही हैं। ट्रेडीज, कॉमेडीज, रिवेंज प्ले, मास्क हैं दोनों। चलिए, जस्ट बिफोर हिज डेथ इन 1674 मिल्टन सुपरवाइज्ड सेकेंड एडिशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट accompanied by an explanation of why the poem rhymes not and prefatory verses by। why the poem rhymes not किसका ये रहा है फ्रेंड्स? accompanied by an explanation of why the poem rhymes not। तो ये फ्रेंड्स एंड्रयू मार्वल का रहा है, एंड्रयू मार्वल।
मिल्टन यूजेस कोरस, कौन से क्लोजेट ड्रामा में कोरस यूज़ की है? सैमसन अगोनिस्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, कॉमर्स, टेट्राकॉर्डन। तो सैमसन अगोनिस्ट में कोरस यूज़ हुई है फ्रेंड्स। विच ऑफ द एंजल इज कंसिडर्ड एज हीरो फॉर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट सैटर्न? सैटर्न से आर्ग्यू करने वाला कौन सा एंजल जो है वो एक हीरो माना जाता है? तो कौन सा है फ्रेंड्स? अब्दील, यूरियल, माइकल और राफेल। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये अब्दील है, अब्दील। मिल्टन्स पोएट्री इज ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड। क्वेश्चन आ गया हालांकि पहले, और किसका स्टेटमेंट रहा है? ये तो फ्रेंड्स मैकमिलन का रहा है। विच इमेज अपीयर्स इन अल एलिग्रो? अल एलिग्रो में कौन सी इमेज अपीयर होती है? गैमलिंग हॉल, स्कूल, टावर या चर्च? तो गैमलिंग हॉल भी नहीं है फ्रेंड्स, स्कूल भी नहीं है, चर्च भी नहीं है, टावर। टावर, एल एलिग्रो में क्या है फ्रेंड्स? टावर। हाउ मेनी लाइन्स इज द प्रेल्यूड टू एल एलिग्रो? हाउ मेनी लाइन्स इज द प्रेल्यूड टू एल एलिग्रो? नॉट क्लियर फ्रेंड्स, क्या कह रहा है? हाउ मेनी लाइन्स इज द प्रेल्यूड, क्वेश्चन नॉट क्लियर। चलिए, द पीरियड नॉन एज द एज ऑफ मिल्टन, कौन सी एज को, पीरियड को एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स 1625 से लेके 1660 तक का जो पीरियड है वो एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। 1608 में तो पैदा हो गए थे, 1674 में मर गए थे। सैमसन ब्लाइंडनेस एंड कैप्टिविटी इन सैमसन अगोनिस्ट मिरर्स, क्या बताती है सैमसन की ब्लाइंडनेस और कैप्टिविटी इन सैमसन अगोनिस्ट? मिल्टन्स ऑन लॉस्ट साइट, बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, रेस्टोरेशन या सिविल वार? तो सैमसन में फ्रेंड्स मिल्टन की जो ऑन आई साइट है, लॉस्ट साइट है, उसको बताया गया है। In which work Milton called the liberty to know, to utter and to argue freely according to conscience above all liberties? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स किसकी बात हो रही है? प्रोटेस्टेंट डिनोमिनेशंस। तो एरोपैजिटिका से ये कहा है लिबर्टी टू नो, टू अटर की अगर बात है तो एरोपैजिटिका से डेफिनेटली ये लिया गया है। और आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट्स, 3 प्रकार के पोएट्स एज ऑफ मिल्टन में थे, और वो कौन कौन से थे फ्रेंड्स? रिलीजियस, हीरोइक, प्यूरिटन। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स एज ऑफ मिल्टन में 3 काइंड्स के पोएट्स थे, और वो थे फ्रेंड्स मेटाफिजिकल, कैवलियर एंड प्यूरिटन। तो बी वाला ऑप्शन आपका ओके हो गया। पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ, कौन से फेज में लिखा गया? तो फ्रेंड्स फेज की अगर बात करें तो देखिए पैराडाइज लॉस्ट की मिडिल, लास्ट, स्टूडेंट और फर्स्ट, तो ये तो फ्रेंड्स डेफिनेटली लास्ट फेज में आया है। क्लियर फ्रेंड्स, क्योंकि 1674 में मिल्टन की डेथ हो गई थी, और जो फेज़ माना जाता है 1658 से लेके 64 तक का, उस फेज़ में आया। विच एंजल डज सैटर्न ट्रिक्स बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज ए चेरूब? कौन सा एंजल ऐसा है सैटर्न ट्रिक करता है डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज ए चेरूब? माइकल, यूरियल, रफेल एंड अब्दील। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यूरियल की बात यहाँ हो रही है। When was Paradise Lost published? कब पब्लिश हुआ था? ईयर 67, 67, 58 या 54? तो 1667 में पब्लिश्ड।
इन विच बुक ऑफ बाइबल डज द स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव अकर? कौन सी बुक में एडम और ईव की स्टोरी होती है बाइबल की? तो लेविटिकस, एक्सोडस, जेनेसिस और ड्यूट्रोनॉमी। तो जेनेसिस की बात है फ्रेंड्स। जेनेसिस में स्टोरी ऑफ एडम एंड ईव जो है वो अकर है। टू रेन इज बर्थ एम्बिशन दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। कहाँ से ली गई है लाइन? बड़ी प्यारी लाइन। कहाँ से? पैराडाइज लॉस्ट से। और सब्जेक्ट कौन सा है पैराडाइज लॉस्ट का? फाइट बिटवीन गुड एंड इवल, हेवन बैटल, सैटन ट्रेजिक फॉल, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स और एडम एंड ईव डिसओबीडियंस। तो सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? देखिए डी वाला हो गया, एडम एंड ईव डिसओबीडियंस, वही एक सब्जेक्ट कहा जाता है, स्टेटेड सब्जेक्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। विच डेवल इज सैटन सेकंड इन कमांड? कौन सा कमांड में सेकंड है सैटन के बाद? और वो है फ्रेंड्स बेल्जेबब। BEE स्पेलिंग आई है फ्रेंड्स इसकी, BEEZEL और BUB, बेल्जेबब। BEEZELBUB, बेल्जेबब। क्लियर फ्रेंड्स? तो ऑप्शन ये हो गया। All is not lost, the unconquerable will and study of revenge, immortal hate and the courage। ये कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स? All is not lost बड़ी फेमस कोट है, पता होगा आपको डेफिनेटली। ये पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है। और कौन सी मास्क लिखी गई मिल्टन की? कौन सी? कॉमस, एरोपेजिटिका, लाइसिडास। तो मास्क की बात करें तो फ्रेंड्स कॉमस थी मास्क मिल्टन की। फॉर लिबर्टी हैथ ए शार्प एंड डबल एज, फिट ओनली टू बी हैंडल्ड बाई जस्ट एंड वर्चुअस मैन, दैट गुड मैन मे एन्जॉय द फ्रीडम विच दे मैरिट एंड द बैड द कर्व विच दे नीड। लिबर्टी को शार्प एंड डबल एज किसने कहा है? डेफिनेटली मिल्टन ने कहा लिबर्टी को शार्प एंड डबल एज। फ्रीली वी सर्व because we freely love, freely we serve because we freely love, as in our will to love or not, is this we stand or fall। Who said? किसने कहा? किसने कहा? तो फ्रेंड्स डेफिनेटली जॉन मिल्टन ने कहा। Which playwright does Milton refer in El Allegro? एल एलिग्रो में मिल्टन ने किस प्लेराइट का जिक्र किया है भाई? क्रिस्टोफर मार्डो, चॉसर, स्पेंसर और शेक्सपियर। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर का जिक्र मिल्टन ने एल एलिग्रो में किया है। हैड मिल्टन बीन अ मैन ऑफ वेरी कीन सेंसेस, I mean of all the five senses, his blindness would not have mattered so much। Who said it? किसने कहा ये स्टेटमेंट? Had Milton been a man of very keen senses। तो very keen senses ये फ्रेंड्स T.S. इलियट का स्टेटमेंट ये रहा है मिल्टन को लेके। Shakespeare's passion is passion modified by passion, Milton's is a passion modified by contemplation। किसका स्टेटमेंट रहा है कि शेक्सपियर का जो पैसन है, पैसन मॉडिफाइड बाई पैसन है, और मिल्टन का कंटेम्पलेशन से मॉडिफाइड है। मैथ्यू आर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, हैजलिट या T.S. इलियट? तो डेफिनेटली फ्रेंड्स ये हैजलिट ने कहा है। हाउ डज एल एलिग्रो एंड? एल एलिग्रो कैसे एंड होता है? विद द स्पीकर गोइंग बैक टू वर्क, एन्जॉइंग द थिएटर, मीटिंग हिज राइवल और ज्वाइनिंग द प्लीजेंट्स। तो विद द स्पीकर एन्जॉइंग द थिएटर। एल एलिग्रो है तो फ्रेंड्स डेफिनेटली एन्जॉइंग द थिएटर, बहुत ज़्यादा तो सोचना ही नहीं है। इन विच पोएम द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर? सॉलिट्यूड समटाइम्स इज़ द बेस्ट सोसाइटी। बड़ी प्यारी लाइन है कि जो एकाकीपन है, अकेलापन है, वो कभी कभी सबसे अच्छी सोसाइटी होता है। तो पैराडाइज लॉस्ट से ये लाइन ली गई है फ्रेंड्स, बुक 9th से है पैराडाइज लॉस्ट की भी। बड़ी प्यारी लाइन है।
किसने कहा है सैमसन में कि इन आर्ग्यूमेंट विद मैन एंड वुमन एवर गोज बाय द वर्ड्स वॉट एवर बी हर कॉज। कि जो आर्ग्यूमेंट है मैन एंड वुमन का वो हमेशा वर्स होता है, चाहे महिला का कारण कुछ भी हो। फ्रेंड्स क्वेश्चन तो पीछे आया था, लेकिन अगर ये बात कही जा रही है सैमसन डेलीला, हमने शायद फ्रेंड्स पीछे डेलीला किया था, हमने डेलीला, लेकिन फ्रेंड्स हम डाउट वहाँ डेलीला था या सैमसन था, देख लेना। अगर पीछे वाले लेक्चर में डेलीला था तो मुझे डाउट है कि डेलीला का नहीं है, मैं शायद वहाँ गलत बता गया, ये सैमसन ने कहा होगा डेफिनेटली। Which sonnet of Milton inspired by Easter massacre of Waldensian impediment by the troop of Charles Emmanuel II? तो कौन सी सोनेट रही है इंस्पायर्ड बाय द ईस्टर मैसेकर? तो कौन सी रही है फ्रेंड्स? पैडमेंट में जो मैसेकर था, ऑन द लेट मैसेकर इन पैडमेंट, पैडाइलॉस रिगेंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस, कौन सी नहीं है? बस ये जो ए वाली लाइन है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका पैडमेंट, ये वाला रहा है। विच पॉलिटिकल ट्रैक्ट बाई मिल्टन वॉज रिटन ए सिक्वल टू हिज डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो। इसके डिफेंस में कौन सा पॉलिटिकल ट्रैक्ट मिल्टन का लिखा हुआ था? डिफेंसियो स्कुंडा, डिफेंसियो सेकंड, डिफेंसियो स्कुंडा, डेफिनेशन स्कुंडा। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स डिफेंसियो स्कुंडा। और फेम इफ़ नॉट डबल फेस्ड इज़ डबल माउथेड, कहाँ से ली गई है लाइन फ्रेंड्स? डेफिनेटली सैमसन की लाइन है, फेम इफ़ नॉट डबल फेस्ड इज़ डबल माउथेड। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स 50 क्वेश्चंस एंजॉय किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिले। चलिए, और एक लेक्चर अभी है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बाकी जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए हैं। Now, thanks for watching this video.